हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नीता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर की एक ऐसी रेसिपी जब आपके घर में कोई और सब्जी ना हो और अचानक से घर में मेहमान आ जाएं या फिर कोई भी त्यौहार हो तो आप इसको बना सकते हैं। ये झटपट से बनकर तैयार होती है और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने आधा किलो देसी टमाटर लिए हैं। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी टमाटर ले सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि टमाटर अच्छे पके होने चाहिए, कच्चे टमाटर ना हो। तो मैंने अच्छे से टमाटरों को धो लिया है और इस तरह से छोटा सा पार्ट ऊपर से काट करके निकाल दूंगी। अब टमाटर के जो बीज हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। तो आप इस तरह से चम्मच से भी कर सकते हैं या फिर आप चाकू से भी निकाल सकते हैं या फिर आप आलू छीलने वाले पीलर से भी निकाल सकते हैं। उससे भी बड़े आराम से सारे बीज निकल जाते हैं और टमाटर भी नहीं फटते। तो या फिर आप चम्मच से भी पीछे के भाग से इस तरह से रोल करते हुए इसके बीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन जितने अच्छे अगर आपके टमाटर पके हुए होंगे उतने ही आराम से आपके बीज निकल जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे बीजों को निकाल करके टमाटर तैयार कर लूँगी। तो टमाटर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसके लिए हम एक फिलिंग बना लेंगे। तो इसके लिए ये हमने हरी मटर ली है, ये एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ली है, एक हरी मिर्च कटी हुई ली है और ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं और ये हमने पनीर लिया है। अब 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें तेल डालूँगी। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो आप ले सकते हैं। अब आधा चम्मच मैं इसमें जीरा डालूँगी। बारीक कटी हुई प्याज भी इसमें डाल देंगे और हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च ना डालें और अच्छी तरह से इसको भुनने देंगे। अब आधा चम्मच इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वो आप ना डालें। तो प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। तो मटर को भी हम स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए इसी तरह से भून लेंगे। मटर अच्छे से हो गई है तो स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डालेंगे और आलू, उबले हुए आलू को तोड़ करके डाल देंगे। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी आलू को डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मसाले मिला लेंगे। तो आधा चम्मच ये हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा हम इसके अंदर गरम मसाला मिलाएंगे। अब चुटकी भर इसके अंदर हींग डालूंगी। पनीर को हमने अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं तो वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसके अंदर स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। अब बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 चम्मच इसमें नींबू का जूस डालेंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब इस फिलिंग को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो हमारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम टमाटरों के अंदर इसको भरेंगे। तो आप हाथों से भी इसको भर सकते हैं या फिर इस तरह से आप चम्मच से भी भर सकते हैं। लेकिन आपको जो फिलिंग है वो अच्छी तरह से टमाटर के अंदर दबा करके भरनी है। नहीं तो जब आप ग्रेवी में इसको डालेंगे तो जो टमाटर हैं उनसे निकल जाएगी और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो टमाटर अच्छे से भर लिए हैं। ये जो हमने टमाटरों के अंदर से जो गूदा निकाला था वो है और एक टमाटर और इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाऊंगी। अब थोड़ा सा तेल इसके अंदर डाल दूंगी और जो टमाटर हैं उन्हें हम इसके अंदर सेक लेंगे। तो टमाटर अच्छी तरह से पलटते हुए हम स्लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से पकने देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और टमाटरों को एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हमने जो टमाटर पीस कर रखे थे ग्रेवी के लिए, अब उन्हें इसी पैन में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम या फिर काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको इसी तरह से बनाऊंगी। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगी। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही इसमें मैं
कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी होती हैं, सिर्फ कलर के लिए हमने डाला है। और अब इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। तो ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम अपने टमाटरों के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। तो ग्रेवी वाले भरवा टमाटर बनकर के तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें पूरी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पनीर के साथ गार्निश करेंगे।